क्लास होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज जो हमने पढ़ना है वो है कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम अपने रिस्पोंडेंट से पूछते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ क्वाइट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, पर्टिकुलर इन द केस ऑफ बिग इंक्वायरीज, जहाँ पे हमने बड़े पैमाने पर डाटा कलेक्ट करना होता है, जहाँ पे हमने बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैंपल यूज़ करना होता है। तो वहाँ पे डाटा कलेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? क्वेश्चनर है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसको अडॉप्ट करते हैं, रिसर्च वर्कर्स, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट भी इस मेथड को प्रेफर करती है डाटा कलेक्शन करने के लिए। इन दिस मेथड ऑफ क्वेश्चनर, इन दिस मेथड में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सेंड करते हैं, मेल भी कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को, पोस्ट भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी दे सकते हैं। बहरहाल किसी भी वे में हम क्या करते हैं? रिस्पोंडेंट को अपना क्वेश्चन सेंड करते हैं। लेकिन जो रिस्पोंडेंट होता है वो क्या होना चाहिए? लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे क्वेश्चंस वो पढ़ सके, क्वेश्चंस को समझ सके, उसके आंसर्स कर सके। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड और टाइप इन अ डेफिनेट ऑर्डर और on a form or a set of forms. The question is mailed to respondent who are expert to read and understand the question and write down the reply in the specific places. क्वेश्चन क्या कि हम टाइप्स पढ़ेंगे कि दो टाइप्स होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने स्पेसिफिक प्लेसेस बनाई हुई होती हैं जहाँ पर जो है क्वेश्चन जो रिस्पोंडेंट है वो टिक करके या कुछ स्टार बना के हमें अपना स्पेसिफिक आंसर देता है। The method of question collecting data by mailing the questionnaire to the respondent is most extensively employed in various economics and business surveys. यानी कि वो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे बिजनेस के हम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं कि एम्प्लॉयड होते हैं उनके इकोनॉमिक और बिजनेस सर्वे करने के लिए। The merit claimed on behalf of this method are as follows. इससे क्या क्या मेरिट्स हैं पढ़ते हैं। लो कॉस्ट क्या होता है? इसमें कॉस्ट बहुत कम आती है क्योंकि हमने क्वेश्चन मेल किया है। तो ज़ाहिर बात है हम जितना मर्जी जोग्राफिकल यूनिवर्स जितनी मर्जी हमारे पास बड़ी हो, हमारी कॉस्ट जो है मेल करने की कम आएगी एज़ कम्पेयर टू कि हम इंटरव्यू करें उनका जाकर। उसके बाद सेकेंड इसका है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ इंटरव्यूअर के बायस से फ्री होता है। यानी कि हर रिस्पोंडेंट किसी आंसर का क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इस वे में देता है कि जो रिसर्चर है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसका गलत परसीव करता है, तो वो क्या होता है? इस बायस से फ्री होते हैं। आंसर क्या होता है? जब हमने क्वेश्चन सेंड किया तो आंसर रिस्पोंडेंट के अपने वर्ड्स में होता है। रिस्पोंडेंट गिव द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। रिस्पोंडेंट हैव एडिक्वेट टाइम टू गिव वेल थॉट आउट आंसर, यानी कि उसके पास इनफ टाइम होता है कि वो आंसर जो है सही दे सके। रिस्पोंडेंट हु आर नॉट ईजिली अप्रोचेबल कैन बी रीच्ड कन्वीनियंटली। अब जाहिर बात है यूनिवर्स का हमने जिक्र किया कि बहुत बड़ी है, हम हर और जो हम क्वेश्चन है जब मेल कर रहे हैं, हम बिग जोग्राफिकल एरिया को ले रहे हैं तो हम एक के पास अप्रोच नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन बेटर वे है, कन्वीनियंटली डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद लार्ज सैम्पल कैन बी मेड यूज़, और बहुत बड़ा सैम्पल जो है हम क्या करते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। थस द रिजल्ट कैन बी मेड मोर डिपेंडेबल और रिलायबल। क्या रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिपेंडेबल होते हैं और रिलायबल होते हैं, उन पर रिलाय कर सकते हैं क्योंकि जितना हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता जाता है उतने ही हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर के नियर अबाउट होते रहते हैं। डिमेरिट्स भी हैं। लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यूली फिल्ड इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन है हमें वापस मेल होते हैं उनका रेट बहुत कम होता है। बायस ड्यू टू नो रिस्पॉन्स ऑफ ऑफन, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं हमें मिलता, बायस आ जाता है नो रिस्पॉन्स का। फिर क्या होता है? इट कैन बी यूज ओनली व्हेन रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव।
हम कब सिर्फ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? जब हम रिस्पोंडेंट जो है एजुकेटेड हो और कोऑपरेटिव हो। अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा, वो क्वेश्चन को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, इवन वो पढ़ नहीं सकेगा, तो वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। और अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तब भी वो हमें सही आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। द कंट्रोल ओवर क्वेश्चन मे बी लॉस्ट वन इट इज सेंट। क्वेश्चन हमने मेल कर दिया, अब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब ये रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह फिलअप करता है, किस तरह हमें रिटर्न करता है। देयर इज़ अनबिल्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ अमेंडिंग द अप्रोच वंस क्वेश्चन हैज़ बीन dispatched, and there is also the possibility of wrong replies भी हमें जाहिर सी बात है कि हमने किसी की एज के बारे में पूछा है, किसी के पूछा है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, या किसी की पे के बारे में पूछा है, तो वो हो सकता है हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दे, रॉन्ग रिप्लाइज करे। दिस मेथड इज़ लाइकली टू बी स्लोएस्ट ऑफ ऑल। ये मेथड क्या है? सब मेथड से जितने भी हमने किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने एट अ ग्लांस ऑब्जर्व कर लिया, हमने इंटरव्यूज़ किए, वो भी फ़ौरन से आपने गए, आप चाहे टेलीफोनिक इंटरव्यू चाहे फेस टू फेस इंटरव्यू, आप गए, आपने इंटरव्यू लिया, आपको क्विक रिस्पांस मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ये क्या होता है, बहुत स्लोएस्ट रिस्पांस होता है इसका। आपने क्वेश्चन मेल किया, अब ये रिस्पोंडेंट पे है कि वो कब तक फिल करता है और कब तक उसको रिस्पॉन्स करता है। बिफोर यूजिंग दिस मेथड इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंडक्ट पायलट सेल्फ स्टडी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एयर को बड़े पैमाने पे कंडक्ट करने के लिए सर्वे को क्वेश्चन एयर की पहले हम पायलट स्टडी करते हैं, यानी कि एक छोटे से सैंपल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके रिजल्ट्स देखते हैं या उनके रिस्पॉन्सेज देखते हैं। क्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसके आंसर जो हैं हमें मिसलीड कर रहे हैं। फॉर टेस्टिंग द पायलट स्टडी किस लिए होती है? टेस्टिंग द क्वेश्चन एयर इन अ बिग इंक्वायरी। द सिग्निफिकेंस ऑफ पायलट स्टडी सर्वे इज फेल्ट वेरी मच। बिग इंक्वायरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पायलट सर्वे इज इन फैक्ट द रेप्लिका ऑफ एंड रिहर्सल ऑफ द मेन सर्वे। पायलट सर्वे क्या है? ये रेप्लिका है या रिहर्सल कह लें, मेन सर्वे का रिहर्सल है। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलने वाले हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसे हमने इसमें ऐड कर दिए इसके हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या क्वेश्चन जो है उसका हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसका वे सही नहीं है, या क्वेश्चन में कोई तसलसल नहीं आ रहा, तो ये सारा पायलट सर्वे में हमें पता चल जाता है। सच अ सर्वे बीइंग कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट bring the light of the weaknesses of the questionnaire and also of the survey techniques। ये क्या एक्सपर्ट पायलट सर्वे में से एक्सपर्ट्स करते हैं, उससे क्या पता चलता है, जो वीकनेसेस हैं वो पता चल जाती हैं, और जो सर्वे टेक्निक्स जो हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वे टेक्निक जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पता चल जाता है कि हमें कौन कौन सी सही टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या होता है, हम एक्सपीरियंस भी इस तरह से हासिल करते हैं और अपने क्वेश्चन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। हम देखते हैं कि मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन क्या है। और क्वाइट ऑफन क्वेश्चन कंसीडर एज द हार्ट ऑफ द सर्वे ऑपरेशन। सर्वे ऑपरेशन का हार्ट समझा जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्वे जो है वो इसी पे बेस कर रहा होता है क्वेश्चन पर, कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। हैंस इट शुड बी वेरी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, इसीलिए हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्टेड करना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली सेटअप देन द सर्वे इज़ बाउंड टू फेल, एंड दिस फैक्ट रिक्वायर्स अस टू स्टडी द मेन एस्पेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन। फिर क्या है क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसके मेन एस्पेक्ट्स क्या होंगे, कि जर्नल फॉर्म क्या है, क्वेश्चंस का सीक्वेंस हमने कैसे रखे हैं, क्वेश्चन की फॉर्मुलेशंस कैसे रखी है, उनकी वर्डिंग क्या है, आया वो इरिटेटिंग तो नहीं है, आया कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछा जो किसी के पर्सनल से मुताल्लिक हो, जैसे हम उसकी पे के बारे में पूछ रहे हैं, या कोई और ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर उमूमन लोग नहीं देना चाहते। Researchers should note the following with regard to these three main aspects of a questionnaire। वो क्या क्या हैं? एक जर्नल फॉर्म,
So far as the general form of a questionnaire is concerned, it is either be structured or unstructured questionnaire. Structured questionnaire are those questionnaires in which they are defined, concreted एंड प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चनर होते हैं. स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि पहले वेल डिफाइंड क्वेश्चनर्स होते हैं जिसमें जो आंसर्स भी होते हैं वो बॉक्स फॉर्म में होते हैं या टिक और क्रॉस में, येस और नो की सूरत में, या कोई 4-5 ऑप्शंस दी हुई होती हैं उस सूरत में होते हैं, जो क्या होते हैं वो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होते हैं. The questions are presented with exactly the same wording and the same order to all the respondent. और जो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होता है उसमें हर जो रिस्पोंडेंट होता है उसको सेम वर्डिंग और सेम ऑर्डर में क्वेश्चनर हम सेंड करते हैं. ये नहीं होता कि किससे किस वे में पूछा, किसे किस वे में पूछा. फिर द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन में बी आइदर क्लोज, जिसे हम कहते हैं येस और नो, और आइदर ओपन, यानी कि इनवाइटिंग फ्री रिस्पॉन्स हम देते हैं. ओपन एंडिंग क्वेश्चन भी कहते हैं, क्वेश्चंस भी कहते हैं, वो शामिल होते हैं. बट शुड बी स्टेटेड इन एडवांस एंड नॉट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग क्वेश्चनेयर. यानी कि हम पहले से ही स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर में हम सारे क्वेश्चन जो हमने पूछते हैं, जो कुछ भी है, चाहे वो क्लोज क्वेश्चनेयर हैं येस और नो की फॉर्म में, या टिक और क्रॉस की फॉर्म में, या ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर हैं, उसको हम पहले से ही डिफ़ाइन कर लेते हैं, प्री डिफ़ाइन होते हैं. ड्यूरिंग द क्वेश्चनेयर, ड्यूरिंग द सर्वे या ड्यूरिंग द फिलिंग अप द क्वेश्चनेयर हम उसको नहीं डिफ़ाइन करते. स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर में ऑल्सो हैव द फिक्स alternative question in which responses of the informant are limited to the stated alternatives. Thus, a highly structured questionnaire is one in which all questions and answers are specified and comment in the respondent own words are held to the minimum. Best questionnaire क्या होगा? Structured questionnaire होगा. क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी डिफ़ाइन हुए हैं, फिर उनके जो आंसर्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिए हैं. और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर भी है उसमें भी हमने ये ऑप्शन रखना होता है कि मिनिमम टाइप ऑफ, हम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिसमें मिनिमम रिस्पांस आए, मिनिमम टाइप ऑफ रिस्पांस आए. ये ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ रिस्पांस आ जाए और फिर उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना हमारे लिए कन्वीनियंट ना हो. फिर क्या है, व्हेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वेश्चनेयर में प्रेजेंट नहीं होते, इट कैन बी टर्म एज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर. मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट एन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर द इंटरव्यू इज प्रोवाइडेड विद अ जनरल गाइड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, हमने रिस्पोंडेंट को गाइड करना होता है किस टाइप की हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बट द एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेशन इज लार्जली हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिप्लाईज आर टू बी टेकन डाउन इन द रिस्पोंडेंट ऑन वर्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल. इन सम सिचुएशन टेप रिकॉर्डर में भी यूज टू अचीव दिस गोल. हमें क्या होता है, हम एक टॉपिक या किसी बारे में लोगों से क्वेश्चन कहते हैं कि आपने इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं हम उसमें से क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं. स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर क्या है, सिंपल टू एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि सिंपली हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं और सिंपली जो है उसको एनालिसिस कर लेते हैं, और ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है. जो रिप्लाईज जो आ रहे होते हैं वो क्लियर होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और इजी टू एनालिसिस होते हैं. बट सच क्वेश्चनर हैव लिमिटेशन टू. इसकी भी लिमिटेशन है, जैसे वाइड रेंज ऑफ डाटा एंड दैट टू इज रिस्पोंडेंट ऑन वर्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन विद स्ट्रक्चर क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्या हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम रिस्पोंडेंट के ओन वर्डिंग में उसका रिस्पॉन्स नहीं हासिल कर सकते. हमने उसका रिस्पॉन्स जो है लिमिटेड कर दिया अपने स्पेसिफिक आंसर्स पे. ठीक, उसके अलावा they are usually considered inappropriate investigation when the aim happens to be to probe for attitude or reason for certain action
और फीलिंग्स। जहाँ फीलिंग्स की या एटीट्यूड की बात होती है वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या फेल हो जाते हैं सही डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आंसर्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में बी यूजफुल और इफेक्टिव। अनस्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चन है उस सिचुएशन में क्या होते हैं, यूजफुल और इफेक्टिव होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन इन प्री टेस्ट operation from the use of unstructured questionnaire, one can construct a structured questionnaire for use in the main study। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर है वो हमें सही रिस्पांस हम नहीं मिल रहे होते, क्योंकि हमने उसमें रिस्पांस लिमिटेड कर दिए हैं। जैसे कि हमने रिस्पांस येस और नो कर दिए हैं, तो येस और नो एक लिमिटेड रिस्पांस है। अगर मैं किसी बात से एग्री हूँ तो और मेरे साथ बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो एग्रीनेस का जो हमारा लेवल है वो सेम है। हो सकता है मैं ज़्यादा एग्री हूँ, कुछ लोग कम हो एग्री हों। तो क्या होता है, इस सूरत में हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनर बनाते हैं। अनस्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन यूज़ करते हैं। लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि इसके बारे में आपने अपनी राय का इजहार करना है, और फिर जब वो इजहार कर लेते हैं तो उस अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर से हम क्या करते हैं, मेन स्टडी के लिए स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर बनाते हैं। फिर क्वेश्चन सीक्वेंस बहुत अहम है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सीक्वेंस के क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन में ऐड किए हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से हों। इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चनर इफेक्टिव एंड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनर मस्ट बी इन अ सीक्वेंस। Researchers should pay attention to the question sequence in preparing the questionnaire. A proper sequence of questionnaire reduces considerably the chance of individual question being misunderstood. एक प्रॉपर सीक्वेंस है, स्टार्ट करें। जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज़ योर नेम, फिर सेकंड व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, देन व्हाट इज़ योर स्टेटस, आर यू मैरिड और अनमैरिड, देन उसके बाद व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर जॉब एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक बिल्कुल सीक्वेंस आ रहा है। तो क्या होता है, पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है और वो उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स भी करता है। The question sequence must be clear and smoothly moving, meaning thereby and that the relation of one question to another should be readily respondent को क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस के सीक्वेंस को, कि उनमें एक के बाद दूसरा क्या रिलेशन आ रहा है। The first few questions are particularly important because they are likely to influence the attitude of the respondent and in seeking his desire टू कॉपरेशन। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है वो हमारे साथ कितना कॉपरेट करना चाहता है। क्वेश्चनेयर में क्या होता है, ओपनिंग क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दैट पुट टू ग्रेट अ स्ट्रेन ऑन द मेमोरी और इंटेलेक्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, क्वेश्चंस रिलेट टू अ पर्सनल वेल्थ। ये क्या हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम जो ओपन क्वेश्चन में छोड़ते हैं, मतलब इनको नहीं हमें क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये लोग हेजिटेट करते हैं इनका आंसर देते हुए, और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी जब वो 2-4 क्वेश्चंस के आंसर नहीं देंगे तो वो बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर में हेजिटेट करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी फिलअप नहीं होगा। फिर क्वेश्चन formulation of wording. With regard to this aspect of questionnaire, the researcher should note that each question must be very clear for any sort of misunderstanding. Cannot repeat the questions in the survey. Question should be impartial or not to given a biased picture of the true state of affairs. फिर क्या है, क्वेश्चन में क्या होता है, शुड बी easily understood, should be simple, should be convey only one thought at a time, should be conform as much as possible to a respondent way of thinking. क्या है, easily understood है, जो respondent है वो क्वेश्चंस को easily understood कर सके, उसको उसमें कोई डाउट ना हो। फिर सिंपल होना चाहिए,
एक थॉट एक दफ़ा पूछी जाए, वो एक क्वेश्चन में सिर्फ एक थॉट पूछी जाए। फिर क्वेश्चनर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिस्पोंडेंट जिस पे आंसर करते हुए हेजिटेट करे। ये तो थे हमारे पास क्वेश्चनर के कुछ एस्पेक्ट्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने और मेथड भी आते हैं। शेड्यूल से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूलिंग क्वेश्चनर से भी, और बहुत सारे मेथड होते हैं डाटा कलेक्शन के। फिर सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के भी मेथड होते हैं। सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है जो पहले से डिफ़ाइन हो चुका होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया में जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, दे हैव सेकेंडरी डाटा। और वो डाटा क्या है, हमारे पास रिलायबल भी है और कंफर्म डाटा भी होता है, तो इसलिए वो भी एक ग्रेटर सोर्स है डाटा कलेक्शन का। इंशाल्लाह क्लास नेक्स्ट उसमें हम डाटा एनालिसिस के डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।